ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अपने छापों को लेकर लगातार चर्चा में बना रहता है। कोलकाता में हाल ही में एक व्यापारी के ठिकानों पर छापे मारे गए और ईडी ने इतना कैश बरामद किया कि गिनना तक मुश्किल हो गया। लेकिन सवाल ये कि इन पैसों को इस्तेमाल कौन, कब और कैसे करता है, चलिए समझते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले कुछ महीनों में करीब 100 करोड़ रुपए के कैश को ईडी ने बरामद किया है। कानून के हिसाब से ईडी को रुपया जब्त करने की अनुमति तो है, ये पैसा उसके पर्सनल खाते में जमा भी होता है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। पैसा जब्त होने के बाद आरोपी को पैसे के सोर्स और वैध कमाई होने के सबूत देने का मौका मिलता है। जब तक केस चलता है तब तक ये कैश ईडी के पास उसके खाते में रहता है। अगर आरोपी अपनी इनकम का सोर्स साबित कर देता है और कोर्ट उसे मामले में बरी कर देती है, तब तो उसे ये रकम वापस मिल जाती है। वहीं अगर वो ऐसा करने में असफल रहता है, तब इस रकम को गलत तरीके से अर्ज किए गए धन के दायरे में रखा जाता है। लेकिन ये रुपया इस सिचुएशन में भी ईडी का नहीं होता है। ईडी छापे में पकड़े गए कैश की जब्ती मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत करती है। ईडी भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों के सामने कैश की गिनती करती है। गिनती पूरी होने के बाद जब्ती मेमो या फिर अंग्रेजी में कहें सीजर मेमो तैयार किया जाता है। इसमें बरामद की गई कुल रकम दर्ज की जाती है। इसके बाद एक इंडिपेंडेंट गवाह की मौजूदगी में इस कैश को बक्से में भरकर सील किया जाता है। इस कैश को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय ब्रांच में भेज दिया जाता है, जहां ईडी के अकाउंट में इसे जमा कर दिया जाता है। एक तरह से समझें तो ये खाता केंद्र सरकार का खजाना होता है। इस पैसे का इस्तेमाल ना तो ईडी, ना बैंक और ना ही सरकार कर सकती है। जब्ती का मुख्य मकसद आरोपी को उसका तत्काल इस्तेमाल करने से रोकना होता है। जब्ती के बाद ईडी एक स्थायी जब्ती आदेश जारी करती है। फिर इस जब्ती की पुष्टि की जाती है। अगर आरोपी इस कैश और आय का सोर्स नहीं बता पाता, तब इस रकम पर केंद्र सरकार का दावा होता है और ये केंद्र सरकार के खजाने में जमा हो जाती है।